यह कहानी सन 1998 की है। एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। कॉलेज के दिन थे। लड़की का नाम पूनम था। एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। वह लड़की को जब वह कक्षा 12 में थी तब से उसे पसंद करता था। इत्तेफाक से दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन कराया था, लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि वो लड़की भी इसी कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन कॉलेज में दोनों की मुलाकात हो गई और लड़की बोली, अरे रोहित, तुम यहाँ कैसे? लड़का बोला, आप यहाँ कैसे? तो दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया कि मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। फिर दोनों हंसने लगे। फिर दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। लेकिन लड़का मन ही मन बहुत खुश था कि जिसे मैं चाहता हूँ वो भी इसी कॉलेज में है। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों ऐसे ही कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। बात बात में अचानक लड़की कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लड़का कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, फिर कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं है। इसके बाद लड़का कोई जवाब नहीं देता और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लड़की और लड़के दोनों ही सीधे थे। हाँ, लेकिन लड़की को फ्रैंकली बातें बोलने की आदत थी। धीरे धीरे दोनों की पहले साल की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वह लड़की उस लड़के को लेकर कुछ अलग सा महसूस करने लगी थी। इसलिए लड़की लड़के के बारे में जानने के लिए और कोशिश करने लगी। लड़के के बारे में जानने के बाद लड़की और अधिक उससे लगाव महसूस करने लगी। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो जाता है। अब दोनों आते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही बहुत अलग सा महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। फिर लड़की बोली, हेलो रोहित, कैसी रही ये छुट्टी? तो लड़का कहता है, अच्छी रही, अपना बताइए, आपकी छुट्टी कैसी रही? तो लड़की कहती है, मेरी भी अच्छी रही, लेकिन तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? लड़का कहता है, बस ऐसे ही, आदत सी है आप कहने की। कुछ समय बाद कॉलेज में टेस्ट होने वाले थे। सारे बच्चे तैयारी कर आए थे। टेस्ट खत्म हो जाता है और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो लड़का केवल टेस्ट में पास होता है और लड़की के टेस्ट में अच्छे नंबर आए होते हैं। इसलिए लड़का बहुत उदास था, क्योंकि उसके नंबर कम आए थे और ये नंबर उसके दूसरे साल के रिजल्ट में भी जुड़ने वाले थे। लड़का एक दिन कॉलेज नहीं आता है। उस समय दोनों के पास फोन भी नहीं हुआ करता था। लड़की उसे ढूंढती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तो लड़की भी बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम वापस चली जाती है। अगले दिन लड़का कॉलेज आता है तो लड़की उससे गुस्से में पूछती है कि कल क्यों नहीं आए, मैं कितनी परेशान थी। लड़का बोलता है, मेरे न आने से परेशान क्यों थी? मेरा मन नहीं था आने को, तो मैं नहीं आया। यह सुनकर लड़की जाने लगती है। तभी लड़का पीछे से कहता है, पूनम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोबारा फिर से यही आवाज़ आती है और यह सुनकर लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत लड़के से लिपट जाती है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ रोहित। लेकिन अब दोनों का प्यार एक नया मोड़ ले लेता है।
अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों अब और भी ज़्यादा साथ में समय बिताने लगे। दूसरे साल की भी फाइनल परीक्षा की तारीख आ गई। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गए। अब दोनों का मिलना भी बहुत कम हो गया, लेकिन दोनों ने परीक्षा खत्म होने के बाद मिलने का प्लान बनाया था। दोनों वहीं पर मिलने वाले थे जहां पर उन्होंने पहली बार कैंटीन में चाय पी थी। परीक्षा भी खत्म हो जाती है और अचानक लड़की के घर वाले आ जाते हैं और लड़की को लेकर चले जाते हैं। लेकिन यह बात लड़के को पता नहीं थी। लड़का अपने वादे के मुताबिक कैंटीन में पहुंच जाता है और लड़की का इंतजार करने लगता है। लेकिन बहुत समय बीत जाने पर भी जब लड़की नहीं आती तो वह लड़का उस लड़की की एक सहेली से पूछता है कि पूनम कहाँ है। तब उसकी सहेली बताती है कि तुम्हें नहीं पता, वो तो अब घर चली गई। उसके घर वाले आए थे, उसे लिवा कर गए हैं। उदास होकर लड़का भी अपने घर चला जाता है। अब दोनों अपने अपने घर पर तो पहुंच गए थे, लेकिन इस बार दोनों का घर में मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और दोनों का रिजल्ट आता है। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब दोनों का कॉलेज फिर खुलता है और फिर जब दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। लड़की माफ़ी मांगने लगती है। लड़का कहता है कोई बात नहीं, इस दूरी ने हमारे बीच प्यार को और भी अधिक बढ़ा दिया है। फिर दोनों पहले वाली जगह पर जाते हैं जहां परीक्षा के बाद मिलने को कहा था। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अब उनके स्नातक की पढ़ाई का भी अंतिम वर्ष था। लड़के ने कहा कि हम पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी कर लेंगे, जिससे हमें एक दूसरे से दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लड़की ये सुनते ही सोच में पड़ जाती है। लड़का पूछता है कि क्या हुआ, उदास क्यों हो गई। लड़की कहती है कि हमारे घर वाले मानेंगे या नहीं। फिर लड़का कहता है कि मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, तुम भी बात करना, मुझे लगता है कि मान जाएंगे। लड़की बोलती है ऐसे कैसे। फिर लड़का बोलता है हम दोनों एक ही जात के हैं और हम दोनों ने पढ़ाई भी एक साथ की है, एक दूसरे को जानते हैं। छोड़ो ऐसी बातें, दिवाली में हम जब दोनों अपने घर जाएंगे तो बात कर लेंगे। लड़की बोलती है ठीक है। जब लड़की अपनी मम्मी से कहती है तो मम्मी गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़की कहती है कि मम्मी वो भी हमारी कास्ट का है और लड़का बहुत अच्छे स्वभाव का भी है, लेकिन मम्मी नहीं मानती। लड़की के पापा नहीं थे, उनका बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और लड़की के घर में उसकी एक और बड़ी बहन थी और एक छोटी बहन। और उधर लड़के के घर वाले भी मना कर देते हैं। दोनों फिर कॉलेज आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों उदास थे। लड़की पूछती है कि तुम्हारे घर वाले मान गए क्या। लड़का नज़र झुका लेता है और कहता है वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। फिर लड़का लड़की से पूछता है और आपके घर वाले मान गए क्या। तब लड़की कहती है नहीं, मम्मी ने मना कर दिया। अब दोनों ने फैसला किया कि परीक्षा खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। और परीक्षा खत्म हो जाती है। उस दिन अचानक लड़की और लड़के के घर वाले आ जाते हैं और दोनों को घर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हें वहीं शादी करनी होगी। यह बात सुनते ही दोनों ने मना कर दिया
फिर एक दिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, सही से तैयार हो जाना, मेरी नाक ना कटा देना सबके सामने। लड़की मजबूर होकर लड़के वाले के सामने आने के लिए राजी हो जाती है। लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये उसी लड़की का घर है जिसे वह पसंद करता था, क्योंकि लड़का उसके घर कभी नहीं गया था। फिर कुछ देर बाद लड़की को बुलाया जाता है और लड़की आती है। फिर लड़के के घर वाले कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, अब लड़के लड़की को मिल लेने दो ताकि ये भी एक दूसरे को मिलें और पसंद करें। ये कहकर सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। दोनों बैठे थे, कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था और बोल भी नहीं रहे थे। तभी कुछ देर चुप रहने के बाद लड़का कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लड़की ये आवाज़ सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत लड़के की तरफ देखती है और कहती है, रोहित तुम? तभी लड़का भी बोलता है, अरे आप? अब दोनों समझ जाते हैं कि ये घर वाले ही जानबूझकर सब कर रहे हैं। और तब तक घर वाले भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद आए। तभी दोनों अपने अपने मम्मी से लिपट जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों धन्यवाद कहते हैं और उनके घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी?